Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is अंकुर जोशी signing in. एंड आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बर्ब सूट के प्रॉक्सी टैब के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा अमेजिंग टैब है जो हमें कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ ये हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प भी करता है। कैसे हेल्प करता है आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बर्ब सूट स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ी सी देर एंड यहाँ पे बर्ब सूट स्टार्ट हो चुका है। इसको कैंसिल करते हैं। आई गेस हमने इसे नॉन रूट में इंस्टॉल किया है, तो रूट से एग्जिट करके हमें बर्ब सूट को ऑन करना होगा। एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ, यहाँ पे परफेक्टली चालू हो चुका है, तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन फाइल्स को अपन डिलीट कर देते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट बर्ब कर देते हैं एंड लेफ्ट साइड को कर देते हैं इसको स्लाइड एंड हमारे ब्राउजर को ऑन कर लेते हैं ताकि वो राइट साइड में हम शिफ्ट कर सकें। स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी इजीली। ग्रेट। यहाँ पे हम फॉक्सी प्रॉक्सी से बर्ब सूट की प्रॉक्सी सेट करेंगे। बर्ब सूट की प्रॉक्सी वेल एंड गुड है। हम wscubetech.com पे विजिट करते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉक्सी टैब ब्लिंक होता दिखेगा। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक जब डेटा जा रहा है, मतलब हमारे सिस्टम से ब्राउजर तक तो डेटा जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट करता है प्रॉक्सी टैब। इसके थ्रू ही होके सारा डेटा जा रहा है। अब प्रॉक्सी टैब पे जाएंगे, हमें हमारी रिक्वेस्ट दिखेगी। हमारी रिक्वेस्ट क्या जा रही है वो प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं अपन। इसको प्रॉपर स्टडी करा जा सकता है। अब इसी टैब के अंदर इनमें हमें अगर इनको एक सीक्वेंस, एक पैरामीटर के फॉर्मेट में क्लासिफाई करना है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें एक एक पैरामीटर के साथ डिवाइड करें, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। काम काम के पैरामीटर्स दिख जाएंगे जो कि कुकीज़ के हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे वो मिल जाएंगे। सिर्फ हेडर्स आपको करने अलग, तो हेडर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे गेट हेडर में क्या है, होस्ट हेडर में क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी। अब इसी के साथ अगर आपको हेक्स कोड देखना है, अब वैसे तो हम इस पे ज़्यादा जाते नहीं है क्योंकि हेक्स कोडिंग ये हमारे समझ की नहीं है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, ये जो पार्ट है वो तो हेक्स कोड को थोड़ा कन्वर्ट करके लिखा गया है, बट हमें ये तो समझ में नहीं आएगा इजीली, जो कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है एंड अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं ये हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हेक्स कोडिंग को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान अगर हमें हेक्स कोड्स मिल जाते हैं तो हम उन्हें कन्वर्ट ज़रूर कर देते हैं ताकि हम उन्हें रीड कर सकें, बट इस हेक्स टाइप की ज़्यादातर केसेस में हमें नीड पड़ती ही नहीं है। हाँ, छोटे मोटे कामों में पड़ेगी, बट एज सच हमें इसकी नीड नहीं रहती। हम रॉ फॉर्मेट को ही स्टडी करते हैं, इसी में हम सारा डेटा अल्टर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप इसे फॉरवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक और रिक्वेस्ट आई है, बट आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो चुकी है राइट साइड में। एक और फॉरवर्ड, एक और फॉरवर्ड एंड ऐसे कई बार फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो भी पेज लोड होना चाह रहा है वो लोड होगा। एंड सारे पार्ट्स अभी तक लोड नहीं हुए क्योंकि हमने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। हम फॉरवर्ड करेंगे, जैसे जैसे फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे वो पेज लोड होता है। अब हमें अगर ये चीज़ नहीं करनी है तो हम इंटरसेप्ट को कर देंगे ऑफ। इंटरसेप्ट वही प्रोसेस है कि रिक्वेस्ट को रोकना। अब यहाँ पे इसके थ्रू होके जाएगी ज़रूर, पर दिखेगी नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं वापस से पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखने वाली है ये, लेकिन वहीं इंटरसेप्ट को ऑन करके फिर मैं पेज को रीलोड करूँगा तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट दिखेगी। अब यहीं पे हमारे पास बहुत से और ऑप्शंस भी है जहाँ से हम अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम बाकी के टाइप्स में भी कर सकते थे, जैसे इसको रिपीटर में सेंड करना, इंट्रूडर में सेंड करना। अब ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी आगे के केसेस में जब हम इन्हें समझेंगे, क्योंकि इसी के साथ हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे अगर आप कुछ भी चाहें तो इसमें चेंजेस और अल्ट्रेशन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स ट्राई होस्ट को चेंज करना, मैं होस्ट को बदल देता हूँ एंड यहाँ पे यूट्यूब लिख के देखता हूँ एंड इसे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई रिक्वेस्ट अजीब सी आई है, जहाँ पे अगर मैं इसको भी wscubetech की जगह यूट्यूब लिख देता हूँ, बस मुझे ये चेंजेस करने हैं और देखते हैं क्या वर्क करता है। छोटे छोटे चेंजेस करके देखते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हम कंसेप्ट समझेंगे, तब तो सारे ही चेंजेस अपन तरीके से पॉइंट पे करेंगे जहाँ पे वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार आ रही है क्योंकि एक सिस्टम से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तब ही जाके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे इसको भी फॉरवर्ड करते हैं। हम कई सारी चीज़ों में बार बार ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ तो अलग अलग एक्शंस का परफॉर्म कर सकते हैं, बट एट ए मोमेंट हम वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनको समझने के लिए हमें कई सारे टैब्स को पहले समझना होगा। ये सारे टैब्स जब हम समझेंगे तब ही जाके उस पर अटैक कर पाएंगे, वरना ये स्क्रिप्ट किडी वाला काम हो जाएगा, एक नूब वाला काम हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रोफेशनल बनने आए हैं, राइट। तो वो चीज़ें सीखते हुए हम यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस को स्टडी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ एंड वापस ऑन करता हूँ, रीलोड करता हूँ। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, इसको मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं यहीं पे, आपको वैसे पता है टारगेट टैब के अंदर भी दिखता है,
बट यहीं पे अगर आपको स्टडी करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड डू इंटरसेप्ट पे जाके रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसे भी ये कैप्चर करेगा। फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट दिख रही है सारी। अभी जैसे ही उस रिक्वेस्ट जो हमने करी है उसका रिस्पॉन्स आएगा, हमें यहाँ दिखेगा रेस्पॉन्स टू जो भी वेबसाइट है। अभी ओके मैंने फॉरवर्ड कर दिया, हमने उसे फॉरवर्ड कर दिया बट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखा था। वापस से इसको सेम तरीके से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसको फॉरवर्ड करते हैं। एक फॉरवर्ड और, हमने जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करने को बोला था वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो चुका है। हमारी जो रिक्वेस्ट गई थी वो हमने देखी थी, यहाँ पे अब उसका रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है जिससे हम उसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प करेगी आगे के केसेस में। बट अभी जो आपने टास्क करें उनको अगर आपको देखना है तो यहाँ HTTP हिस्ट्री आती है, आपने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आपके HTTP हिस्ट्री में दिखेगी एक अच्छे से क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में। इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो आपको यहाँ दिखेगा होस्ट क्या है, यानी वेबसाइट कौन सी है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ, URL क्या है, उसमें पैरामीटर है या नहीं है, स्टेटस कोड क्या है, 200 है 300 है वो यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी टाइप है, स्क्रिप्ट है, XML लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट है तो कौन सी स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिख रखा है, SSL वेरीफाइड है या नहीं वो लिखा हुआ है, IP दे रखी है, कुकीज़ अगर होगी तो यहाँ दे रखी है, एग्जैक्ट टाइम और लिसनिंग पोर्ट, किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो भी यहाँ मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में। अब मुझे मान लेते हैं हमसे जो एक रिस्पॉन्स मिस हुआ था उसको अगर देखना है तो मैं यहाँ उस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स होगा मुझे यहाँ ढूंढना है एंड उसका रिस्पॉन्स यहाँ से आके चेक कर लेना है। इतना ईजी रहता है इन केस में, तो हमारे लिए इसको स्टडी कर पाना ईजी रह जाता है। अब वेब सॉकेट हिस्ट्री के अंदर आपको वेब सॉकेट्स अगर आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे यहाँ हिस्ट्री शो होगी, बट हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है तो इसलिए ये एम्प्टी रहता है अक्सर। अब रही बात ऑप्शंस टैब की, तो इसके अंदर आप आपके प्रॉक्सीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ध्यान हो तो हमने यहीं से हमारी प्रॉक्सी की पोर्ट और IP उठाई थी और ये ऑन है, अगर हमें एक और ऐड करनी है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं बट हम करेंगे नहीं। एंड यहाँ पे CS सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रीजनरेट के भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ और फंक्शंस है जैसे इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब ये सेटिंग्स यूज होगी जब आप इंटरसेप्ट कर रहे हो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, जैसे फाइल एक्सटेंशन, ये चीज़ें है ना, कई सारे ऑपरेटर्स भी यहाँ पे रिक्वेस्ट को करा जा सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनेबल डिसेबल ये फंक्शंस कर सकते हो। इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स में क्या क्या इंटरसेप्ट करना है, कैसे मैच करना है वो चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। वेब सॉकेट्स के मैसेजेस कैसे हैं, क्या हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। लास्टली ये बहुत हमारे लिए काम का है, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। हम अक्सर क्या करते हैं, अनहाइड हिडन फॉर्म्स एंड इनेबल डिसेबल फॉर्म फील्ड्स, इनको हम इनेबल कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे ब्राउज़र पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं एंड वापस से पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे कुछ हिडन फील्ड्स अनहाइड हो जाएगी जो पहले हिडन थी, जिन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऐसी फील्ड्स है जो नहीं आई है। अगर इस पेज पे भी नहीं होती है तो हमें अलग पेजेस पे जाके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अटैक वेक्टर तो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड अब अगर हम इससे देखें तो हमें कहीं ना कहीं सपोज हम चलते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स पे, यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड हमें मिलती हो। देखिए अब एट मोमेंट हमें कुछ हिडन मिला नहीं है बट यहाँ पे हमें मिल चुका। ये चीज़ें हाइड है, देखिए हिडन फील्ड है जिसकी डिटेल्स यहाँ लिख रखी है, जिन पे आप चेंजेस करके अलग अलग टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी इन्हेंस हो। बट अगर मैं यहाँ पे इन्हें ऑफ कर देता हूँ एंड पेज को रिलोड करता हूँ, ये सेम चीज़ें अब नहीं होगी। देखिए हम सबसे नीचे भी आ जाएं, पूरा पेज स्क्रॉल कर दें, हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, हमने ये चीज़ें इनेबल करी नहीं है। बट इन चीज़ों को इनेबल करने से हमारे लिए अटैक वेक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं, यानी हम सामने सामने देख सकते हैं कि किस किस जगह पे अटैक किया जा सकता है। हमारे पास एक अच्छी पैरामीटर की रेंज है, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हिडन थे वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्टली यहाँ पे आता है मैच एंड रिप्लेस। अभी तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि एट मोमेंट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, टेस्टिंग के दौरान मैं इसे फिर ऑन करूंगा और यूज़ करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैच एंड रिप्लेस। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैच और रिप्लेस कर दिया जाए, जस्ट सपोज मैं WS क्यूब टेक यहाँ पे ऐड करता हूँ और रिप्लेस में लिखता हूँ यूट्यूब, तो जहाँ पे भी जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी जाएगी wscubetech.com के नाम से, उस सब में WS क्यूब टेक हट के youtube.com हो जाएगा, यानी एक्सचेंज। ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे SSL पास थ्रू भी, अगर आपको SSL के थ्रू पास कराना है, SH हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम कुछ SSL ऐड करते नहीं है, जो वेबसाइट है उन्हीं के ऊपर रहता है। एंड यहाँ पे कुछ मिसलिनियस सेटिंग्स है
जो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेज के एंड रिक्वेस्ट्स के उनके बिहेवियर पे, किस तरीके से आपको बिहेवियर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जो ऑन है वो काफ़ी अच्छी है। अनपैक जीजेड एंड डिफलेट्स इन रिक्वेस्ट, ये हम अक्सर नहीं करते क्योंकि हमें रिक्वेस्ट रॉ देखनी है एंड ये सारे क्लाइंट सर्वर्स को इन्हीं के थ्रू एक्सेस करना, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस या फीचर्स हम ऑन तभी करते हैं जब वहाँ पे पॉइंट पे ज़रूरत हो। बट अभी मिसलिनियस सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे सबसे बेस्ट रहती है, हमें इन्हें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे चेंज करेंगे हमारे हिसाब से, बट अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे प्रॉक्सी टैब के बारे में। अब आपको करना क्या है, ठीक है, सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए अब टास्क ये है, आप लोगों को WS Tek की वेबसाइट पे आना है, इंटरसेप्ट ऑन करना है। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद आपको अलग-अलग रिक्वेस्ट देखनी है कि कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, उसे पढ़ना है, उसे स्टडी करना है, ताकि आप चीज़ें समझ पाओ आसानी से। और ये करने के बाद कमेंट में डन लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए आपने ये स्टडी कर ली है एंड फिर हम आगे के टॉपिक के लिए तैयार होंगे। क्योंकि हमें सीखना है, प्रैक्टिस भी करना है, तभी हम सिक्योरिटी को बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप भी तैयार है साइबर सिक्योरिटी फीचर को और एनहेंस करने के लिए, तो जो टास्क है उसे परफॉर्म करें, चीज़ों को अच्छे से समझें एंड कमेंट में मेंशन करें जो भी आपका ओपिनियन है। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।